शंकर भगवान के त्रिगुण रूप का वर्णन। सनत कुमार बोले, मैं शिव के महात्म्य को फिर सुनना चाहता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, सो मुझे और भी शंकर का महात्म्य सुनाइए। शैल आदि बोले, हे ब्राह्मण, मुनीश्वरों ने शिव की महिमा बहुत प्रकार से की है, सो उसे सुनाता हूँ। सत और असत रूप से जो यह जगत स्थित है, उसका पति शिव को ही कहते हैं। भूत भाव विकार से दूसरा रूप व्यक्त कहा है और उससे हीन अव्यक्त है। ये दोनों रूप शिव के ही है, शिव से अन्य के नहीं है। इन दोनों का पति होने से शिव को असत और सत रूप का स्वामी कहते हैं। क्षर और अक्षर महेश्वर को मुनि लोग व्यक्त और अव्यक्त कहते हैं। ये दोनों रूप शंकर के ही हैं। इन दोनों से परे विद्वानों ने शांत स्वरूप महादेव को ही कहा है। कोई आचार्य परम कारण शिव को समष्टि रूप वाला और अव्यक्त कहते हैं। ये दोनों रूप भी शंभु के ही हैं, उनसे अन्य कुछ नहीं है, इसलिए सबका कारण शिव ही है। लोक शास्त्र के जानने वाले समष्टि और व्यष्टि का कारण क्षेत्र और क्षेत्र स्वरूप से शिव को ही कहते हैं। ज्योति स्वरूप भगवान शंकर ही 24 तत्व रूप से क्षेत्र कहलाता है और उसका भोक्ता पुरुष रूप से क्षेत्रज्ञ रूप वाला कहा जाता है। अतः शिव से अन्य कुछ नहीं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। कोई आचारी आदि अंत से रहित प्रभु को भूत, अंतःकरण, इंद्रिय प्रधान विषयक रूप से वर्णन करते हैं और ऊपर से चैतन्य स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। विद्या और अविद्या दोनों ही शंकर के स्वरूप हैं। लोगों का पालन पोषण करने वाला महेश्वर कहलाता है। अखिल प्रपंच जात शिव अविद्या कहलाता है। आत्म रूप से सर्वत्र जो ज्ञान है, वही विकल्प रहित परम तत्व कहलाता है। व्यक्त और अव्यक्त रूप वह शिव ही है। सब लोगों का विधाता, पालन करता, वह व्यक्त कहलाता है तथा परा प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। प्रकृति के गुणों को भोगने वाला तीसरा पुरुष कहा गया है। ये तीनों ही शंकर के रूप हैं, शंकर से भिन्न और कुछ भी नहीं है। शिव तत्व महात्म्य वर्णन। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धिमान, बहुत से मुनीश्वरों ने बहुत से शब्दों द्वारा जिसका वर्णन किया है, उस ईश्वर को तत्व रूप से मैं जानना चाहता हूँ। शैल आदि बोले, हे कुमार, जिसको बहुत मुनीश्वरों ने बहुत शब्दों द्वारा वर्णन किया है, उस शिव को मैं तुमसे कह दूंगा। शास्त्र पारंगत कोई मुनीश्वर क्षेत्रज्ञ, प्रकृति व्यक्त, कालात्मा आदि रूप वाला कहता है। क्षेत्रज्ञ पुरुष को कहते हैं, प्रधान को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का संपूर्ण विकार जाल व्यक्त कहलाता है। प्रधान और व्यक्त का परिणाम काल है। ये चारों शिव के व्यक्त रूप हैं। कोई आचार्य हिरण्यगर्भ को पुरुष और व्यक्त रूपी शिव को प्रधान कहते हैं। हिरण्यगर्भ इस विश्व का कर्ता है और पुरुष भोक्ता है। विकार समुदाय व्यक्त नाम का प्रधान कारण है। इनके मत से भी चारों शिव रूप है और ये मुनीश्वर यही कहते हैं कि शिव से अन्यत्र कुछ है ही नहीं। कोई आचार्य शिव को पिंड जाति स्वरूप वाला कहते हैं। चराचरों के अखिल शरीर पिंड नाम वाले हैं। समस्त सामान्य जाति को कहते हैं। कोई महात्मा विराट और हिरण्यगर्भ नाम से शिव का रूप वर्णन करते हैं। हिरण्यगर्भ लोकों का हेतु है और विराट लोक स्वरूप है। कोई आचार्य लोग सूत्र और अव्याकृत रूप से उसका वर्णन करते हैं। अव्याकृत प्रधान को कहते हैं। डोरा में माला के मणिकाओं के समान लोग जिसमें ठहरे हुए हैं, वही सूत्र रूप अद्भुत स्वरूप शिव है, ऐसा जानना चाहिए। कोई आचार्य ईश्वर को अंतर्यामी कहते हैं। वही शंभु स्वयं ज्योति स्वरूप है और स्वयं ही जानने योग्य है। संपूर्ण प्राणियों का अंतर्यामी शिव को कहा है। इससे उसे पर भी कहते हैं। प्राज्ञ, तेजस, विश्व, ये तीनों रूप शिव के हैं। सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, ये तीनों अवस्था के साक्षी हैं। विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ये भी तुरीय अवस्था में स्थित शिव के ही स्वरूप हैं। जगत की स्थिति, सृष्टि और संहार के हेतु
विष्णु, ब्रह्मा और शंकर ये नाम शिव के ही हैं। देहधारी भक्ति पूर्वक उसकी आराधना करके उसको प्राप्त करते हैं। कर्ता, क्रिया और कारण और कार्य, इन चारों को विद्वान लोग शिव का ही रूप कहते हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, ये चार रूप भी शिव के ही हैं, इसमें संशय नहीं है। ईश्वर अव्याकृत, प्राण, विराट, भूत और इंद्रियात्मक रूप से सब शिव का ही विकार है। जिस प्रकार समुद्र की अनेक तरंगे होती हैं, ईश्वर को ही जगत का निमित्त कारण कहते हैं। अव्याकृत प्रधान का ही नाम है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। प्रधान को अव्याकृत कहा है। हिरण्यगर्भ प्राण नाम वाला तथा विराट लोकात्मक रूप है। महाभूत, भूत तथा इंद्रियां, ये सब कार्य हैं। ये सब शिव का ही रूप है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। परमात्मा शिव से अन्य कुछ ही नहीं, ऐसा मुनि श्रेष्ठ कवि लोग कहते हैं। 25 तत्व भी शिव से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र से तरंगों का समूह 25 पदार्थों में शिव ही हैं। जैसे कंकण, कुंडल आदि में स्वर्ण हैं। उत्पन्न हुई सभी वस्तुएं शिव से भिन्न नहीं है। जैसे घट आदि बर्तन मिट्टी से भिन्न नहीं है। माया, विद्या, क्रिया, शक्ति, ज्ञान, शक्ति शिव से भिन्न नहीं है। जैसे सूर्य से किरण भिन्न नहीं है। सर्वात्मक, सर्वाश्रम, विधाताई सब भाव से शिव को ही तुम भजो, यदि तुम कल्याण की इच्छा रखते हो तो, क्योंकि शिव से परम कुछ है ही नहीं। शिव महात्म्य वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव शैल आदि, उत्तम शिव महात्म्य को आपके वाक्य रूपी अमृत से पान करते हुए तृप्ति नहीं होती। कृपावान प्रतापी भगवान रुद्र शरीरी कैसे हैं तथा सर्वात्मा शंभु कैसे हैं और पाशुपत व्रत कैसा है, शंकर को देवताओं ने कैसा देखा एवं सुना है। शैल आदि बोले, परम कारण रूप शिव अव्यक्त से स्थाणु रूप में उत्पन्न हुए। वह संपूर्ण कारणों से युक्त शिव ही विश्व आत्मा है। वह देवताओं में प्रथम उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को देखने लगे। तब से देखे ब्रह्मा ने सकल जगत की रचना की। वर्णाश्रम की अव्यवस्था को उन्होंने स्थापित किया। यज्ञ के लिए सोम की रचना की। यह जगत सभी सोम का ही स्वरूप है। चरु, अग्नि, यज्ञ, इंद्र, नारायण, विष्णु आदि सब सोममय हैं। वे सब देवता रुद्राध्याय से रुद्र की स्तुति करते हैं। प्रसन्न मुख शंभु देवताओं के मध्य में विराजमान है। उस समय महेश्वर ने सबका ज्ञान हरण कर लिया, इसलिए ये सभी शिव से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब शंकर जी बोले, मैं पुरातन पुरुष हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे से अन्य कुछ है ही नहीं। नित्य और अनित्य मैं ही हूँ। ब्रह्मा का भी पति मैं ही हूँ। दिशा और विदिशा मैं ही हूँ। प्रकृति और पुरुष मैं ही हूँ। जगति, अनुष्टुप आदि छंद मैं ही हूँ। सत्य मैं हूँ और शांत स्वरूप भी मैं ही हूँ। जन्मोपति वरुण मैं हूँ। तेज रूप मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मैं ही हूँ। इतिहास, पुराण तथा कल्प मैं ही हूँ। अक्षर और क्षर, शांति और शांति एवं क्षमा रूप मैं ही हूँ। सब वेदों में मैं ही छिपा हूँ। ज्योति स्वरूप मैं हूँ। अंधकार रूप मैं हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ। मैं विष्णु हूँ। मैं ही महेश्वर हूँ। मैं ही बुद्धि रूप हूँ। अहंकार रूप हूँ। तन्मात्रा रूप हूँ। इंद्रिय रूप हूँ। सो हे देवताओं, जो सबको मेरा ही स्वरूप जानता है वही सर्वज्ञ है। मैं अपनी वाणी से सब ब्राह्मणों को, सत्य से सत्य को, आयु से आयु को, धर्म से धर्म को सर्व प्रकार तृप्त करता हूँ। ऐसा कहकर शंकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर वे देवता परमात्मा रुद्र को नहीं देख पाए और शिव का ध्यान करने लगे। नारायण सहित सभी इंद्र आदि देवता और मुनि उधर्व बाहु करके रुद्र की स्तुति करने लगे। शिव पूजा विधि वर्णन। शैल आदि बोले, प्रसन्न मुख प्रभु वृषभ ध्वज को प्रणाम करके मुनि लोग और देवता प्रेम से रोमांचित हुए पूछने लगे,
देवता बोले, किस मार्ग से कहां और कैसे द्विजातियों को शंकर जी की पूजा करनी चाहिए? पूजा में किसका अधिकार है? ब्राह्मण का कैसे, वैश्य और क्षत्रियों का कैसे, स्त्रियों और शूद्रों का कैसे तथा कुंड गोलकों का कैसे शिव पूजन में अधिकार है? सो हमको जगत के हित के लिए उसे कहिए। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार वाणी को सुनकर गंभीरता पूर्वक शिवजी बोले, मंडल के अगारी उमा सहित देव देव अष्टबाहु चतुर्मुख 12 नेत्र वाले अर्धनारीश्वर जटा मुकुट धारण किए हुए संपूर्ण भूषणों से युक्त रक्तमाला चंदन से चर्चित रक्त वस्त्र धारण किए हुए सृष्टि स्थिति संहार करने वाले, जिनका पूर्व मुख पीत तथा दक्षिण का मुख नीले पर्वत के समान अघोर है, जिसके कराल दाढ़ ज्वालामाला से युक्त जटा और दाढ़ी मूछों से सहित बड़ा विकट है। उत्तर का मुख विद्रुम किसी कांति वाला प्रसन्न मुख है। पश्चिम का मुख गोदूत के समान धवल मुक्ताहारों से भूषित तथा तिलक से उज्जवल है। पांचवा सद्यो जात के समान दिव्य भास्कर के तेज वाला मुख है। सब मुखों से पूर्व सद्यो जात का मुख दिखता है तथा अन्य मुख दिखते हैं। पूर्व मंडल में विस्तारा नाम की, दक्षिण में उत्तरा नाम की, पश्चिम में बोध के नाम की, उत्तर में अध्यायनी नाम की संपूर्ण आभरणों से संपन्न शक्तियां हैं। दक्षिण भाग में ब्रह्मा को, बाएं भाग में विष्णु जनार्दन को, ऋग, यजु, साम मार्ग से मूर्ति त्रय शिव को मुनि लोग देख रहे हैं। उनके स्वरूप में ही सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंद मंद, गति, शनि उनके चारों तरफ में दिखते हैं। जगन्नाथ दिखते हैं। जगन्नाथ शिव सूर्य रूप में और साक्षात उमा सोम रूप में शेष भूतों को, चराचर जगत को उमापति शिव के रूप में सभी देवता देखते हैं। उनको देखकर सभी देवता और मुनि हाथ जोड़कर उत्तम उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, शिव रूप, रुद्र रूप, मीडु अष्टांग रूप आपको नमस्कार है। आप नवीन शक्ति से युक्त पद्म पर स्थित हो। आप भास्कर स्वरूप हो। आप आदिता भानु, रवि, दिवाकर रूप और उमा, प्रभा, प्रज्ञा, संध्या, सावित्री, विस्तारा, बोधिनी आदि रूप वाली हो। आपको हम प्रणाम करते हैं। सोम आदि देवों की मंत्रों द्वारा पूजा करके रवि मंडल में स्थित शंकर भगवान की ही हम स्तुति करते हैं। सिंदूर के से वर्ण वाले मंडल स्वरूप स्वर्ण और हीरा के आभूषण वाले ब्रह्म इंद्र नारायण के भी कारण आपको नमस्कार है। आपका रथ 7 घोड़ों वाला अनुरु सारथी वाला है। गण आपके 7 प्रकार के हैं। ऋतु के अनुसार बाल खिल्य आपकी स्तुति करते हैं। तिल आदि से विविध प्रकार से अग्नि में हवन करके हृदय कमल में स्थित बिंब रूप शिव का ही स्मरण करते हैं। पद्म के समान अमल लोचन वाले तथा रक्त वर्ण वाले आपके बिंब का हम स्मरण करते हैं। आपका दिव्य मुख जिसमें भयंकर दाढ़े हैं, विद्युत के समान जिसका प्रकाश है, दैत्यों को भय प्रदान करने वाला है और जो हृदय से राक्षस गणों को घुड़क रहा है, उसका हम स्मरण करते हैं। श्वेत, चंद्रमा, मंगल, अग्नि के से वर्ण वाला, बुध चांदी के रंग वाला, बृहस्पति कंचन के से वर्ण वाला, शुक्र रूप जो सफेद है तथा काले रंग वाले शनि तथा भास्कर से आदि लेकर सभी शिव के ही स्वरूप है। पुष्प गंध से युक्त कुंद इंदु के समान स्वच्छ जल से ताम्र पात्र के द्वारा जो आपको अर्घ दे, उस पर हे भगवन आप प्रसन्न होइए। ईश्वर स्वरूप, कमर्दी स्वरूप, विष्णु स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप तथा सूर्य मूर्ति रूप शिव के लिए नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सूर्य मंडल में स्थित सायं, प्रातः, मध्याह्न में शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव के साथ सायुज्य को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।